गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास टेंथ में आज हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग को डिटेल में हम करने की कोशिश करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये आपसे पूछ सकता है भाई डाइजेशन क्या होता है, मीन जो पाचन है वो क्या होता है। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है, हमारा केमिकल ब्रेकडाउन होता है। केमिकल ब्रेकडाउन मतलब रासायनिक रूप से क्या होता है, विखंडन होता है किसका, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, और किसमें दियर कंपोनेंट मतलब सिंपल कंपोनेंट में। कॉम्प्लेक्स से और सिंपल में मीन्स कि बड़े कंपोनेंट से छोटे कंपोनेंट में क्या होता है, ब्रेकडाउन किसकी मदद से, केमिकल की मदद से। उसे क्या कहते हैं हम, डाइजेशन। वो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल लिपिड बड़ा मॉलिक्यूल होता है, फैटी एसिड छोटा, प्रोटीन से अमीनो एसिड छोटे मॉलिक्यूल्स में मतलब उनके कंपोनेंट में, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में मतलब शर्करा में क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपको पहले भी बता दिया गया था। ये सबसे पहले माउथ आता है, उसके बाद ये क्या होता है हमारा ईसोफेगस मतलब भोजन नली, उसके बाद ये बड़ा लीवर है, ये वाला पार्ट क्या स्टमक है, और ये अंदर वाला जो ऑरेंज पार्ट है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो ग्रीन पार्ट है कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन, और जो नीचे वाला पार्ट है क्या होता है, एनस होता है, ANUS। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट हैं। उसके बाद सबसे पहले माउथ या फिर बक्कल कैविटी, मुंह, उसमें क्या होता है, हमारे मुंह में क्या होते हैं, टीथ होता है और टंग दांत होते हैं, और क्या होती है, जीभ होती है। एक हमारी ग्लैंड पाई जाती है हमारे मुंह में, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, लार ग्रंथि हिंदी में कहते हैं इसे, जो क्या करता है, क्या मतलब छोड़ता है एक तरीके से सलाइवा उससे निकलता है, और वो भोजन को मुलायम बनाने का काम करता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह में पाई जाती है, जो उसमें सलाइवा को मिक्स करके भोजन को मुलायम करने का काम करता है। उसके अलावा ये आप पढ़ भी सकते हो, इसे छोड़ भी सकते हो। ठीक, अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं, पिछली क्लास में आया हुआ है। अलग अलग प्रकार के टीथ का अलग अलग प्रकार का काम है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड क्या, दोबारा से यहाँ पे बता रहा है, सलाइवा सेक्रेट करता है। सलाइवा मेक द फूड स्लिपरी मतलब उसको चिकना बनाता है, जिसे इजी टू स्वेलो, उसके निगलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। सलाइवा आल्सो कंटेन एंजाइम, सलाइवा में क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम मतलब एंजाइम एक तरीके का केमिकल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। और वो सलाइवा में क्या होता है, अमाइलेज नामक एंजाइम, जो कि क्या करता है, स्टार्च को सुक्रोज में कन्वर्ट करता है। फिर वही आ जाता है, स्टार्च क्या है, लार्जर कंपोनेंट है, और सुक्रोज क्या है, एक स्मॉलर कंपोनेंट है। ठीक है, वही अमाइलिन का काम क्या होता है, लार्जर कंपोनेंट को स्मॉलर कंपोनेंट में तोड़ने का काम करता है। तो यही काम कौन करता है, हमारा अमाइलेज करता है, जो किस में पाया जाता है, सलाइवा में। सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से। ग्लैंड क्या होता है, वो वाली जगह जहाँ से एंजाइम बाहर निकलते हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है ईसोफेगस। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है हमारा माउथ, माउथ के बाद वाला पार्ट कौन सा होता है, ईसोफेगस या फिर भोजन नली। इसकी जो एक तरीके से 25 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबी होती है, जो कनेक्ट करते हैं मुंह को स्टमक के साथ। जब आप डायग्राम देखोगे तो माउथ को और स्टमक के क्या करता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है। फूड टेक 4 to 8 सेकेंड एज इट पासिस थ्रू टू स्टमक, 4 से 8 सेकेंड में ये स्टमक में भोजन को भेज देता है। इसके अलावा क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड करती है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट होते हैं, हमने पहले की वीडियो में भी किया था। पेरिस्टेलिक मूवमेंट मीन्स एक बार वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, एक बार क्या करेगी, वो एक्सपेंड, जब भोजन उसके अंदर आएगा, और फिर वो क्या करेगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, फिर फैल जाएगी, फिर सिकुड़ जाएगी, फिर फैल जाएगी, और फिर सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार के मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टेलिक इससे क्या होता है, भोजन को ईजिली क्या करने, पास करने का काम उससे होता है। मतलब वो पेरिस्टेलिक मूवमेंट से भोजन आसानी से
मुंह से लेकर के और स्टमक के अंदर आ जाता है। ठीक है, कार्डिक स्पिंचटर रिलैक्स टू अलाउ द फूड इनटू स्टमक। और जो हमारा इसोफेगस का जो लास्ट जो पार्ट होता है ना, बिल्कुल अंतिम हिस्सा, उसे क्या कहते हैं? कार्डिक स्पिंचटर। स्पिंचटर मतलब वहाँ से भोजन इसोफेगस से उस स्टमक में एंटर करता है। वो क्या कहते हैं? रिंग प्रकार की रिंग गोल वाल्व होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है? हमारा स्टमक, हिंदी में क्या कहते हैं? अमाशय। ठीक है, स्टमक क्या होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। जी जी किसी में होता है हाईली मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक हेल्पिंग सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसमें क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलता है, जो क्या करता है? जर्म्स वगैरह या हार्मफुल सब्सटेंसेस को मारने का काम करता है। इसके अलावा HCl क्या है? एक प्रकार का एसिड है, इसलिए जो भोजन है उसका मीडियम भी क्या हो जाता है? हमारा एसिडिक। भोजन का मीडियम क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। किसके कारण? HCl के कारण। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या क्या निकलते हैं? कुछ एंजाइम बाहर निकलते हैं, जैसे पेप्सिन है। ठीक है, ये डाइजेशन करता है प्रोटीन का। ये ठीक है, कौन सा एंजाइम? ध्यान रखना आपको अच्छे से। पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम, ये किसका डाइजेशन करता है? पार्शियली, मतलब थोड़ा सा डाइजेशन करता है। किसका? प्रोटीन का। HCl क्या करता है? जर्म्स वगैरह या हानिकारक सब्सटेंसेस को मारने का काम करता है। ठीक है, तो म्यूकस। और एक और तीसरा सब्सटेंस कौन सा निकलता है यहाँ से? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? जो एसिड स्टमक में से निकलेगा, उस एसिड के कारण इसके अंदर वाली लेयर को कोई नुकसान ना हो, उस नुकसान से बचाने का काम कौन करता है? म्यूकस के द्वारा होता है। कौन करता है? म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है? इसके अंदर वाली वाल को एसिड से होने वाले नुकसान से बचाता है। उसके बाद स्टमक के बाद कौन सा पार्ट आता है? हमारा लिवर। लिवर एक सिंपल सा काम करता है। लिवर के अंदर क्या होता है? बाइल जूस निकलता है, बाइल। ठीक है, वो क्या करता है? उस भोजन, जो भोजन हमारा एसिडिक मीडियम हो चुका था, उसको वापस से क्या करता है? उसको मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। आपको ध्यान रखना है, लिवर क्या होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। लिवर मैन्युफैक्चर बाइल। लिवर में क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है, और जो भोजन में मिक्स करने का काम यहाँ से होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इट टेक 4 to 8 आवर टू कंप्लीट इट्स जर्नी। 4 से 8 घंटे यहाँ तक पहुँचने में भोजन को लगते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन की जगह होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो अंदर वाली वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो बहुत प्रकार के एंजाइम क्या करता है? यहाँ से निकालता है। बहुत सारे एंजाइम यहाँ से निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो कि भोजन को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है। और जो इसके अंदर वाली वॉल होती है, वो अब भोजन को एब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित करने के बाद, क्योंकि जो इसके अंदर वाली वॉल में क्या होती है? ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं, रक्त वाहिकाएँ। ठीक है, एब्जॉर्व होगा तो फूड कहाँ जाएगा? इसमें रक्त वाहिकाओं में चला जाएगा, और फिर रक्त वाहिकाओं के द्वारा रक्त के थ्रू पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। जो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्व नहीं किया, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो फिर कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बस यही काम होता है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्व। एक्स्ट्रा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है,
और जो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, सॉलिड फूड जिसमें वाटर नहीं होता, अनडाइजेस्टेड फूड को एनएस के द्वारा हमारी बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। इजेशन क्या होता है? इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है एनएस। ठीक है, तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आप इसको अच्छे से अपनी बुक में इसे पढ़ोगे तो ये आपको आसानी से समझ और आ जाएगा। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।